हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज दिस मैथमेटिक्स क्लास ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आपका मतलब लाइंस और एंगल्स किसे कहते हैं। वी नो एक्चुअली ऑलरेडी वी नो व्हाट आर लाइंस, व्हाट आर एंगल्स एंड एवरीथिंग। जस्ट विल जस्ट रिवाइज सम concepts and we'll learn some new concepts. तो जस्ट लेट अस वॉच कि हम लोग आज क्लास का कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पहले देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या क्या है, उसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। एंगल्स देखेंगे कितने टाइप्स का एंगल्स है, एंगल्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड पेयर ऑफ एंगल्स का बारे में सम्स भी देखेंगे, कैसे हम लोग निकालते हैं, एप्लीकेशंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में मतलब आता है। तो ये सब आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Before moving forward, let me just remind you of our social media platform that we are having. You can subscribe to our YouTube channel Strategist Academy. You can also like us on Facebook, that is Strategist Academy. हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, you can also join this Strategist School from 7 to 10. As you can see, this is how the Telegram channel looks like, and this is the link provided for the Telegram channel. Yeah, you make sure that you join our Telegram channel because you can raise your doubts there. Also, आप हम लोग का जो लाइव क्लासेस होता है उसका भी मॉड्यूल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। Along with that, you would be provided with the n number of study materials. So वहाँ से आप लोग आपका होमवर्क कर सकते हो, तो वो ज्वाइन करना एकदम ना भूलें। हम लोग का जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, और हम लोग का जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपका हम लोग के साथ जुड़े रहे और आपका स्टडी मटेरियल कोई भी डाउट्स हो यहाँ पे आप भी रेज कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.studies.in. As you can see, this is how our app look like on Play Store. Make sure you download this app. You can access every kind of courses that are provided by Strategist from this app. Also along with that, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है, हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ से आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपका जो ऐप है ऐसे दिखेगा। सो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस ऐप. This is how the Strategist Academy channel of YouTube looks like. Make sure you subscribe this and press this bell icon so that if any free contents get uploaded, then you will be notified as soon as possible, right? So आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा और आपका कोई भी डाउट एकदम रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो make sure you subscribe to our YouTube channel, and this is how our page on Facebook looks like. Make sure you like our page and also share it among with your friends so that they also get benefited from the unique channel of Strategist. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। क्या क्या है बेसिक टर्म्स, वो अभी जानेंगे। पहले नंबर में आता है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए, एक छोटा सा जो बिंदु बोलते हैं हम लोग, एक छोटा सा कोई भी, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा पॉइंट हो गया, ये थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं मैं, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। छोटा सा एक बिंदु को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में बिंदु होता है, इन इंग्लिश में पॉइंट। द पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। यहाँ देखिए, एक देख सकते हैं, एक पेपर है, वहां से एक शार्प पेन थोड़ा सा यहाँ पे, मैं इससे भी थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखिए, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो छोटा सा एक डॉट जिसे कहते हैं, पेन का एक बड़ा पेन है, उसमें मतलब पेज है, वहां से एक मैं पेन लेता हूं, पेन को पॉइंट आउट करता हूं, तो छोटा जो वो जो थोड़ा सा जो मार्क होता है उसे कहा जाता है पॉइंट, ठीक है। ये कहा मतलब कोई भी एक प्लेस का, हम लोग तो मान लीजिए 3 डायमेंशनल प्लेस में रहते हैं, आप तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, तो वहां पे मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट काम में आता है कि एक फिगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसा फिगर दिया है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी मान लीजिए, तो 4 पॉइंट मिला के ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट काम में आता है। और ये सब कोई भी ज्योमेट्री में, कोई भी फिगर में आपका पॉइंट कुछ भी लेना पड़ता है, स्टार्टिंग टू एंडिंग, कुछ चीज का शुरुआत और एंड तो होता है ना, तो वहां पे आपका पॉइंट काम में आता है। तो दिस इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पॉइंट, राइट? नाउ लेट अस सी लाइन। लाइन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ n number of points, ठीक है। line is a collection of points which has only length, not breadth and thickness. So a line is a straight path that is endless in both the directions. मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे एक पॉइंट 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 है, ये आप मिला दोगे, इसके बीच में भी देखोगे, इसके बीच में भी n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सबको अगर मिला दोगे यहाँ ऐसे 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 करते 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 करते, तो ये जो फॉर्म होगा एक लाइन फॉर्म होगा, राइट। तो ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है। इसका क्या है? लेंथ है,
मगर इसका कोई ब्रेथ नहीं है, चौड़ाई नहीं है इसका। हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं क्या? ऐसा लाइन थोड़ी ना ड्रॉ करते हैं, ये तो 4 लाइन हो गया। तो ऐसे तो मतलब कोई ब्रेथ तो है नहीं, तो इसलिए कोई भी ब्रेथ यहाँ पे नहीं रहेगा। सो अ लाइन हैज नो ब्रेथ एंड हेड एंड थिकनेस, थिकनेस भी नहीं है, कोई भी थिकनेस या ब्रेथ एक ही बात है, तो इसका कोई भी नहीं है, कुछ भी मतलब थिकनेस ना थिकनेस है ना इसका कोई ब्रेथ है। ओनली इट हैज लेंथ एंड इट इज एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों टाइप डायरेक्शंस में ऐसा अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड, क्योंकि दो साइड हम वो स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकते हैं। अब रबर बैंड देखो ना, रबर बैंड को खींचोगे तो जाएगा ना, तो ऐसे एक मतलब लाइन भी ऐसे ही है, दोनों तरफ से आप खींचोगे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन, तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, दो साइड में हम लोग एरो दिखा के लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप you have understood what is point and what is line, right? If there is any doubt, then you can raise your doubt in comment section. So let us move forward in your class. So next आता है आपका रेज। रे क्या होता है? रे तो आप लोग पढ़े होंगे, सनलाइट, सन रेज है ना। लाइट का जो रे होता है, ये रे क्या है? इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच इज वन एंड पॉइंट एंड अ डायरेक्शन। तो मान लीजिए सूरज है, तो रोशनी कहां से आ रहा है? ये है सन, मान लीजिए ये सन है, तो यहां से रोशनी आएगा ना, इसका दिस हैज अ एंड पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट इज कमिंग आउट, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट इज कमिंग आउट, सो इट हैज सम एंड पॉइंट, एंड पार्ट ऑफ द लाइन, मतलब पार्ट ऑफ लाइन इज वन एंड पॉइंट। कहीं पर एक एंड पॉइंट है और वो स्ट्रेच होता जाता है आपका, जितना भी दूर हो आप मतलब उसको ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो ये है आपका रे। तो इसका एक याद रखिएगा, लाइन का दैट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी स्ट्रेच इन बोथ द डायरेक्शंस, एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन रेदर, राइट। मगर रे क्या है? इट हैज एंडिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट है पी, एंड ये स्ट्रेच हुआ है अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे तो क्यू दिया हुआ है मगर ये स्ट्रेच और भी आगे हुआ है, राइट। एंड वी डिनोट पी क्यू रे एज दिस, राइट। हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं एक रे को, पी क्यू को, अंडरस्टूड। तो ऐसे ऐसे हम लोग रे के बारे में जानेंगे, और भी ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रे, क्योंकि दिस विल नो व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग on this in today's class only in later stage, right? Sorry guys. Next is collinear and non-collinear. Collinear and non-collinear का मतलब क्या है? Collinear मतलब linear मतलब, let me just rub this out 1 minute guys. Linear मतलब L-I-N-E-A-R means a line. So नॉन कोलिनियर और कोलिनियर का मेन फंडा है, इफ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, मान लीजिए 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर। एंड इफ दे आर ऑन डिफरेंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन में लाइट कर रही है क्या? बोलिए, कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो इफ 3 और मोर पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, n नंबर ऑफ पॉइंट्स, इफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई points, so points lie on a same line, then it's called as collinear, otherwise it's called as non-collinear, understood? एक ही लाइन में अगर सब पॉइंट लाई करता है, एक ही मतलब लाइन सेगमेंट में, उसे कहा जाता है कोलिनियर, और एक ही से लाइन सेगमेंट लाइन वो पॉइंट लाइन नहीं करता है, तो उसे कहा जाता है नॉन कोलिनियर, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगल। ये तो सबको पता होगा एंगल क्या है। तो फिगर फ्रॉम बाय 2 रेज, यहाँ पे देखिए एंगल का यहाँ से कहीं पे एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो 2 ये रे है, फिगर फ्रॉम बाय 2 रेज ऑन अ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज एन एंगल। तो एक ही उन लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो एक ही रहेगा, इनिशियल पॉइंट जो है सेम रहेगा, ये कहने का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट है एक रहेगा, इसे कहा जाता है एंगल। ये पार्ट है आपका एंगल, कितना डिग्री पे दोनों लाइन वाला हो रहा है, मतलब इसे कहा जाता है डिग्री, और ये टोटल को कहा जाता है, ये जो टोटल सिनेरियो हो रहा है इसे कहा जाता है एंगल। ये एक्चुअली एंगल का डिग्री है, ठीक है। तो दिस इज एन एंगल और डिग्री ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ, यहाँ पे ए ओ ए रे और ए ओ ए बी, तो हम लोग बोलते हैं एंगल ए ओ बी। जहां पे एंगल रहता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए और एक जगह पे हम लोग ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये मान लेते हैं हम लोग ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए, हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल यहाँ पे लाइन हो रहा है। तो जहां पे डिग्री रहेगा, एंगल रहेगा, इसको कहा जाता है एंगल, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस एंगल विद दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। अंडरस्टूड? ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी। आप यहाँ पे देखिए ए बी सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल बी। यहाँ पे देखिए सी है, ये ए है, यहाँ पे बी है, तो ये एंगल बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल बी मतलब ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज है, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, लेट मी आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप सो दैट इवन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स यू डोंट गेट स्टक अप और आपके इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को तो पढ़ लिए कि एंगल्स क्या है। अभी देखेंगे कितना टाइप का एंगल्स होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल। एन एंगल, ये जो एंगल है, ये जो मेजर है, ये अगर आपका 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से अगर ये आपका कम हो रहा है, ये जो एंगल है, मान लीजिए इसको एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, सॉरी ये तो बड़ा हो गया, ए ओ बी अगर 90 डिग्री से कम है तो इसे कहा जाता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज नॉट मोर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, इसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। मगर जीरो से तो ज्यादा है, ऐसे लाई करता है, देखिए जीरो से तो ज्यादा है ये एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये कहां पे है? 90 डिग्री के अंदर है। तो ये अगर सिनेरियो फॉर्म हो रहा है, ऐसा अगर सीन हो रहा है, आपका कंडीशन फॉर्म हो रहा है, तो उसको कहा जाता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, क्यूटनेस तो पता है ना, क्यूट, अभी तो पता ही होगा आप लोग को क्यूटनेस क्या है। तो बोलते ही होंगे किसी को कोई पसंद आया तो व्हाट अ क्यूट गर्ल और व्हाट अ क्यूट बॉय, राइट? जैसे तो बोलते होंगे ना। तो एक्यूट एंगल, देखिए क्यूटनेस हो रहा है, थोड़ा सा कितना क्यूट है एंगल, है कि नहीं? कमेंट में बताइए क्या है, कैसा लग रहा है आपको। तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? ये जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ए ओ बी, ऐसा नाम देता है। एंगल ए ओ बी का अगर मेजर आपका 90 डिग्री होता है, डॉट 90 डिग्री, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का जो मेजर है, इसे कहा जाता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं इसको, राइट एंगल। अंडरस्टूड? व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज राइट एंगल? राइट पोजीशन पे, इस पोस्चर्स को बोलते हैं हम लोग राइट। ठीक है, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। आप देखिए 0 तो 90 तो हम लोग तो देख लिए, 90 डॉट में भी देख लिए। अब 90 से ज्यादा है, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये 90 से ज्यादा है मगर 180 से कम है। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए ओ, और ये मान लीजिए बी। तो एंगल ए ओ बी 90 से तो ज्यादा है मगर 180 से कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या है, क्या यहाँ पे सीन हो रहा है कि मतलब ये हो सकता है आपका 120 डिग्री, ये हो सकता है 130 डिग्री, 135 डिग्री, 127.666767 डिग्री, ये भी हो सकता है। तो कोई भी एंगल 90 से जो बड़ा तो है मगर 180 से कम है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ये कंडीशन याद रहेगा आपको, 90 से ज्यादा है मगर 180 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है? अभी जो लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, दोनों रे को यहां से मान लीजिए एक रे इधर जा रहा है, इसको एक रे इधर जा रहा है, तो टोटल एक लाइन बन रहा है ना, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? इसको कहा जाएगा आपका 180 डिग्री। एकदम 100% 180 डिग्री ये बनेगा। तो मतलब दोनों एंगल का क्या कर रहे हैं, इसको खोल दे रहे हैं। यहाँ पे एक दो रे था ऐसे, उसको क्या किया हम लोग, ऐसे खोल दिए, तो ये ऐसे हो गया। अंडरस्टूड? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ऐसे रे को खोल दे रहे हैं, तो ये बन जा रहा है आपका 180 डिग्री, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे इसको। मैं लाइन बोल दिया था पहले, तो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। लाइन के फॉर्मेशन हो रहा है मगर ये बीच में दोनों रे के दो रे मिला के हम लोग लाइन बना रहे हैं, राइट? तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अंडरस्टूड? स्ट्रेट एंगल आपको बोल दिया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं होंगे, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपको क्या है? एंगल हुज मेजर इज नॉट मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? मेजर इज 180 से तो ज्यादा है मगर 360 से कम है।
यहाँ पे ए ओ बी, मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है बाहर में, ये वाला नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 180 नहीं बन रहा है, ये ऐसे होगा तो 180 होगा ना, तो नीचे वाला क्या होगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मगर जो बाहर वाला एंगल बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालने देगा तो उसका जो मेजर है उसको क्या करेंगे, टोटल जितना ये मान लीजिए ऐसा दो लाइन है, ऐसे दो, ऐसा एक एंगल है, ठीक है, इसका अगर रिफ्लेक्स एंगल दिया जाएगा तो हम लोग बाहर वाला टोटल एंगल निकालेंगे। 360 से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 360 माइनस दिस एंगल विल गिव यू रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल देगा। मतलब 180 से ज्यादा तो है मगर 360 से कम है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है, टोटल एक रे है, एक पॉइंट बना रहा है और दूसरा भी एक रे है जो इसके ऊपर ही राई कर रहा है, तो दोनों रे एक ही डायरेक्शन में है, तो ये जो बीच वाला एंगल है ऐसे बन रहा है, तो ये हो गया आपका 360 का उसका मेजर है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। अब एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो ये सब टर्म आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट में दे देगा कंप्लीट एंगल इतना है, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस, मतलब ये बोल देगा एंगल ए बी सी इज अ कंप्लीट एंगल, तो आपको पता नहीं रहेगा कंप्लीट किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स कैसे कहते हैं, या आपको ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, या एक्यूट किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, तो ये सब आप एग्जामिनेशन पॉइंट में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आप सवाल ही नहीं बना पाएंगे। मगर ये सब चीज जो है ये सब रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ईजी है कि नहीं। तो चलिए, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स विल सी, नाउ विल सी सम पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ टू एंगल्स, यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे है 60 डिग्री और एक यहाँ पे है 30 डिग्री, इफ दोनों एंगल, मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है, एक मिनट, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों अगर मिला के आपका टोटल, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी अगर मिला के आपका 90 डिग्री हो रहा है तो उसको बोलता है कंप्लीमेंट्री, इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, इसे कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसे कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ए और बी मिला के अगर दो एंगल मिला के आपका 90 डिग्री बन रहा है उसको कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। दे कंप्लीमेंट ईच अदर, दे कंप्लीमेंट ईच अदर, तो इससे बोला जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए दो एंगल ऐसे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है ए और बी, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के अगर 180 डिग्री बन रहा है तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। जिम करते हो ना, सप्लीमेंट्स लेते हैं ना लोग जिम करते के बाद, तो सप्लीमेंट होता है ये उसको 180 डिग्री, इससे तो कंप्लीमेंट से तो बड़ा ही है 180 डिग्री है ना, तो 90 से तो बड़ा ही है, तो ये बड़ा साइज का हो रहा है, तो इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। दे सप्लीमेंट ईच अदर और सप्लीमेंट्री एंगल। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो एक एंगल मान लीजिए ऐसे दिया है, इसको अगर बीच में कोई एक रे, ये तो दो रे मिला के यहाँ पे टोटल एंगल है, कोई एक रे इसको काट रहा है तो इसको कहा जाएगा बाइसेक्टर। A ray that divides an angle into two equal parts is called as bisector। याद रखिएगा ये कंडीशन है, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए एंगल टोटल है ए ओ बी और इसको लाते हैं हम लोग सी, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल होगा। अंडरस्टूड। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है, इसे कहा जाता है बाइसेक्टर। जो रे इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे के एम बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एल के एफ जे को, तो मगर ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल है, ठीक है। इसका अगर मेजर 30 डिग्री होगा तो इसका भी मेजर 30 डिग्री होगा, इसका आपका होगा 45 तो इसका भी होगा 45, तो ऐसा है। तो ये आपको कहेंगे, इसी सिनारियो को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जिसको डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या है, इफ टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। मतलब यहाँ पे मान लीजिए दो एंगल ऐसे, यहाँ पे एक एंगल है और एक एंगल ऐसे है, तो इसका जो वर्टेक्स है, तो देखिए सेम ऐसे कहा जाता है वर्टेक्स, ठीक है। मतलब वर्टेक्स तो वैसे ट्रायंगल में होता है तीनों वर्टेक्स, जहाँ पे दोनों एक मतलब यहाँ पे एंगल का, कोई भी एंगल का जैसे शुरुआत पॉइंट है उसे कहा जाता है वर्टेक्स, ठीक है। तो वो अगर कॉमन वर्टेक्स है उन लोग का, एंड कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो इसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल, दोनों बगल में है। इसका हो सकता है आपका सेम हो, मतलब मेजर सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मे बी इक्वल और नॉन इक्वल, ठीक है। मगर इसे कहा जाता है दोनों, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ ए, ये दोनों एंगल, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये आपका हो गया आपका
एडजेसेंट एंगल्स, बगल में एडजेसेंट एंगल्स है। ये मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है, हो सकता है इक्वल है, हो सकता है नहीं भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। तो पता चला क्या है बाइसेक्टर, क्या है एडजेसेंट एंगल्स। कोई भी डाउट है तो आप रेज कीजिए उसको, ठीक है। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आपका जो ध्यान है आप स्क्रीन पे दीजिए ताकि और भी अच्छे से आप समझ पाए। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट फॉर्म अ लाइन देन द एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा एक एंगल है और दूसरा एंगल ऐसा है, ऐसा एक एंगल, ऐसा एंगल, तो ये मिला के आपका क्या हो रहा है, एक लाइन बना रहा है। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब पेयर ऑफ एंगल दो, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल। दो समान रहता है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर मतलब क्या है? दोनों मिला के एक लाइन बना रहे हैं, दोनों एक एंगल मिला के एक लाइन बना रहे हैं, या आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। स्ट्रेट एंगल अभी बोला था ना, टोटल मिला के 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल का। तो स्ट्रेट एंगल में शॉर्ट में लिख देता हूँ स्ट्रेट एंगल। तो ये अगर फॉर्म हो रहा है दोनों एंगल मिला के, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अंडरस्टूड? इसका लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया होगा ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? ऐसे मान लीजिए दो लाइन है जो क्रिसक्रॉस कर रहा है आपको। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ए ओ बी सी डी, और ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो एंगल है, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फ्रॉम टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज। ऑपोजिट रेज का वो हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों आपका हो गया इक्वल। तो होता ही है, हम लोग बाद में जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ये दोनों को हम लोग कहेंगे क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टर्म्स, राइट? कोई डाउट है? नहीं है ना, रहेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग अगर कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा। आई एम गारंटिंग यू दिस दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ज्योमेट्री। जस्ट पुट योर कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन, राइट? Next है relationship between pairs of angles. What are the relationship? Let us just know. If a ray stand on a line, then sum of two adjacent angles are so formed are called as, और sum of the linear pair is 180 degree. मतलब एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे है, तो ये जो दोनों एंगल है ये मिला के क्या हो रहा आपका 180 डिग्री बना रहा है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है मिला के कितना बना रहा है? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे ये दिया, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। इसका उल्टा एक्सियम 2 में दिया है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ अ एंगल फॉर्म अ लाइन और टू ऑपोजिट रेज। मतलब टू ऑपोजिट रेज, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा एक रे उसको डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए। तो ये जो एंगल है अगर 180 हो रहा है तो दिस फॉर्म्स अ लाइन एंड और टू ऑपोजिट रे। यहाँ पे दो रे ऐसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट इज गिवन इन एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2। अंडरस्टूड? तो ये प्रॉपर्टी है, कोई भी लाइन उसको कट रहा है तो उसका जो एंगल है वो 180 हमेशा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वन थ्योरम इज देयर, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी बता रहे थे ना वर्टिकली इक्वल बोल दिए थे, तो वो कैसे हो रहा है हम देखेंगे। तो लेट अस टेक two lines like this, right? Let us take as A, this take as O, this is B, this is AB. Take this as AB and take this as CD, right? तो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो विल कंसिडर, लेट से विल टेक ऑल द एंगल्स, राइट? सो यह देखिए अभी तो CD जो है इट्स अ लाइन सेगमेंट, राइट? So we can say that angle AOC plus angle AOD, मतलब this angle and this angle is equal to 180 degree, हो सकता है ना। Now also AB is a line segment, है कि नहीं? AB भी तो लाइन सेगमेंट है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOB is 180 डिग्री। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2 है। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर भी आपका 180 डिग्री बना रहा है
Now, if from this angle too, we can say that angle AOC from equation 1 and 2, मैं clearly लिख देता हूं, from equation 1 and 2, we can say that angle AOC plus angle AOD equal to angle AOD plus angle DOB. अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहां से ये बन गया एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB हो गया ना। एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB, वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल। मैं एक बार दूसरा इंक से दिखा देता हूं आपको। ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपका हो रहा है ना एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। So we can say that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो यहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक ही जगह पे, यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा। प्रूफ समझ में आया कैसे हो रहा है? तो ये हम लोग कह सकते हैं क्या कि दोनों आपका जो इंटरसेक्टिंग लाइन है हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल बना रही है वो हमेशा आपका इक्वल में रहेगा। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपका प्रूफ समझ में आ गया होगा, अब आप भूलेंगे नहीं, राइट। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:7 फाइंड द एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए क्या रेशियो दिया 11:7, तो एक एंगल को मान लीजिए 11x, दूसरा एंगल को मान लेते हैं 7x। लेट अस एज्यूम, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दिस। सो अब क्या बोला है, टू आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो था सप्लीमेंट्री का कंडीशन, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये तो था आपका सप्लीमेंट्री का कंडीशन। तो एंगल A प्लस एंगल B, इसको मान लेते हैं एंगल A देते हैं इसको, और इसको देते हैं एंगल B, ठीक है, सॉरी इसको B दे देते हैं। ना यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, 11x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल्स पूछा गया ना, तो कितना हो गया 11 प्लस 7 18x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा 180/18, ये कटेगा इसको 10 पे, तो ये हो जाएगा 10। तो क्या क्या एंगल्स क्या हो गया, तो पहला एंगल A आपका हो गया 11x, मतलब 11 इंटू 10 मतलब 110 डिग्री, और एंगल B कितना हो गया आपका हो गया 7x, मतलब 7 इंटू 10 इतना, यानी कि 70 डिग्री। तो एंगल A आपका हो गया 110 डिग्री, एंगल B आपका हो गया 70 डिग्री। तो इसलिए देखिए सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि दोनों इक्वल टू 180 डिग्री है, तब आप कितना इजीली कर दिए। अगर आपको पता नहीं होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप कर पाते क्या है इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाते। कितना इजी क्वेश्चन है, मगर आप नहीं कर पाते, बोलते कि हार्ड है कि नहीं। तो इसलिए जानना जरूरी है क्या 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 टाइप्स का एंगल्स है और कंसेप्ट क्या है। बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो एकदम से आपका कंसेप्ट जो है एकदम मजबूत कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। X, Y एंड Z का वैल्यू निकाल। बहुत इजी सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग इजीली क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। अगर हम लोग ये मान लेंगे, ये वाला पार्ट पहले X निकालते हैं, ठीक है। टेक AB लाइन सेगमेंट हम लोग पकड़ रहे हैं। तो AB लाइन सेगमेंट में क्या है, हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये बोल सकते हैं ना, AC लाइन सेगमेंट के ऊपर ये दोनों एंगल, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, एंगल AOC कितना दिया है 84 डिग्री दिया है। यहाँ पे एंगल BOC कितना है 2x है, ये 180 डिग्री हो रहा है। तो कितना हो गया आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। 2x इक्वल टू 96। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 96/2। 2 कितने में कटेगा, 4 में 4 2 8 16, 4 8 16, 48 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू तो यहाँ पे आ गया 48। अब निकालेंगे हम लोग क्या, आपका y का, z का वैल्यू। यहाँ पे नेक्स्ट है z। अब पकड़ लेते हैं लाइन सेगमेंट जो है CD लाइन को पकड़ लेते हैं। ये तो निकल गया 2x है ये वाला एंगल, मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूं। एंगल BOC इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 48 मतलब 96 डिग्री तो दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं CD लाइन है तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से लिख सकते हैं,
ये तो 96 हो गया, ये हो गया आपका z, ये आपका हो गया z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 96 इक्वल टू 84। या हम लोग ऐसे, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये 84 है तो ये भी 84 बन जाएगा। मगर मैं आपको ये करके दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, है कि नहीं, कि मैं डायरेक्टली लिख सकता था ये दोनों 84 है वर्टिकली ऑपोजिट, मैं टर्म थ्योरी लगा के भी कर सकता था, मगर ये मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको दिखा दिया। आप एग्जामिनेशन पॉइंट में ऐसे भी दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड वी नो दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर 84 डिग्री। नाउ यहाँ पे बचा क्या, y आप इजीली निकाल सकते हो। y आप इसको पकड़ लीजिए टोटल को, एंगल सी डी लाइन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं डायरेक्टली, फिर से मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 84 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, इतना बनेगा कि नहीं। तो 84 प्लस 75 कितना हो रहा है, यहाँ पे कर लेंगे 84 प्लस 75 आपका हो रहा है 5 और 4 में 9 और 8 और 7 हाउ मच 16 15 159 हो रहा है, नहीं 159 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री 159 हो रहा है ना, हाँ 159 हो रहा है। तो 159 करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 159, मतलब क्या होगा 21 डिग्री। y का वैल्यू आपका हो गया 21 डिग्री। तो x निकल गया 48, आपका z निकल गया कितना 84 एंड y निकल गया आपका 21 डिग्री। यही तो पूछा था। तो इस टाइप का सम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। आई होप आपका ये सब कुछ समझ में आ रहा है, कैसे क्या सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 लाइन्स ए बी सी डी ई एफ मीट एट अ पॉइंट ओ, मैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट ओ में मीट हो रहा है, ठीक है। फॉर्मिंग एंगल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड यू एंड डिटरमाइन द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल वाई। रिफ्लेक्स भी पूछा है, कैसे करेंगे दिखाते हैं। तो ये भी सेम कंसेप्ट है, देखिए ये 50 है, ये 90 है, तो यहाँ पे क्या होगा z प्लस 90, मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ मगर एग्जामिनेशन में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। z प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा 9 और 5 में कितना 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज z इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। z का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका 40। अब क्या निकाल सकते हैं, अब तो ये हो गया z निकल गया, अब यहाँ पे हम लोग x निकाल सकते हैं। x का क्या होगा, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री और 90 और 50 में माइनस 140, तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। तो x यहाँ पे हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। x का भी वैल्यू 40, y का भी, z का भी वैल्यू 40 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, ये 90 और 40 है तो u निकल जाएगा। तो u का वैल्यू क्या होगा, u इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ माइनस 40, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो 90 और 40 में कितना है, 9 और 4 में 9, 130, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50 बन जाएगा, ठीक है। और y कितना बन जाएगा, ये 50 40 90 है, तो y का हो जाएगा मतलब u प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। अब y यहाँ से निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 माइनस 40, 50 और 40 में 90, 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा y का वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है। तो ऐसे इजीली आप लोग हर एक चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप कर सकते हैं। अब आपको पूछा गया रिफ्लेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं बोला था 360 माइनस वो एंगल होता है रिफ्लेक्स ऑफ वाई। आप क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ वाई। रिफ्लेक्स ऑफ वाई मतलब वाई का वैल्यू यहाँ पे है आपका 90, रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा 360 माइनस वाई, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ के ये टोटल आपका हो गया, ये टोटल आपका हो गया रिफ्लेक्स ऑफ वाई, वाई का रिफ्लेक्स। मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं एक एरो कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इक्वल टू 360 माइनस 90 कितना होगा 270 डिग्री। 270 डिग्री आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा ऑफ वाई। आपका यू का रिफ्लेक्स पूछता है, एक्स का रिफ्लेक्स पूछता है, इसी तरीके से आप निकालते हैं, है कि नहीं। 180 से ज्यादा 360 से कम रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं ना। तो ये सब टर्म हम अभी बता रहा था कि क्या जानना क्यों जरूरी है, तो इसीलिए जानना जरूरी है। आपको रिफ्लेक्स पूछ देगा मगर इतना इजी चीज है, आप रिफ्लेक्स बोल ही नहीं पाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, है कि नहीं।
तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट एवरी एंगल्स एंड वी कैन फाइंड आउट द रिफ्लेक्सेस। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको पूछा है y का वैल्यू। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है नहीं, है क्या स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, मगर अगर मैं ये वाला लाइन लेता हूं, लाइन ए बी, वी कैन से दैट दिस एंगल 3x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिला के 180 डिग्री बन रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूं ना 72, सॉरी, तो 3x क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसको साइड में रफ ऐसे यहाँ पे रफ लिखना है, कॉपी में रफ लिखना है, यहाँ पे करना है 180 माइनस 78 दिखाना है आपको, कितना आ रहा है? 8, 70108। तो ऐसे आपको दिखाना है रफ लिख के, तो यहाँ पे हो गया 108, ठीक है। 3x इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 बाई 3, कटेगा ये 3 3 9, 1 10 18 3 6 18, तो x इक्वल टू 36। x का वैल्यू आपका हो गया 36, तो ये आपका 36 बन गया सीधा सीधा। y निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 36 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऊपर वाला पार्ट पकड़ेंगे, ये वाला और ये वाला लाइन सेगमेंट है ना, ये तो आपका लाइन सेगमेंट है, तो अगर ये वाला पार्ट पकड़ेंगे टोटल, तो ये इसका सिनेरियो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 90 प्लस 36 कितना होता है? 126। 180 डिग्री माइनस 126 कितना होगा? 46 56 यहाँ पे करना है, 180 126 माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा? 6 और 4 में 10, 8 कट के हो जाएगा 7 2 3 4 5 6 7 54, तो हो जाएगा 54 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया? 54 डिग्री। तो ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मैं प्रोसेस बता रहा हूं। एग्जामिनेशन में लिखना है गिवन लाइन दिस लाइन सेगमेंट कंसीडरिंग लाइन सेगमेंट ए बी, उसके बाद टोटल आपको लिख लिख के करना है कि वी नो दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, सो एंगल AOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स व्हाई 3x प्लस 72 इक्वल टू 180 डिग्री। मगर यहाँ पे टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में थोड़ा शॉर्ट में आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार बोल रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसे करके आओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, काट देगा मार्क्स, ठीक है। आपको पूरा लिखना है कि ऐसा ऐसा दिया है, दैट्स व्हाई टेकिंग AOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180। तो क्या हो गया? यहाँ पे गिवन है 3x, इसका क्या वैल्यू है? 72। ऐसे लिख लिख के करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे वैल्यू ऑफ x बहुत इजी सम। ये टोटल कंसिडरिंग EF लाइन, ये मैं लिख के कर देता हूँ, एग्जाम में कैसे लिखना है। EF लाइन, सो एंगल EBD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CBF इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस यहाँ पे लिखना है स्ट्रेट एंगल लाइन EF लाइन, सो ऐसा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पे? यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए। इसका क्या है? x प्लस 3, इसका क्या है? x प्लस 20 प्लस इसका क्या है? x प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3x प्लस 20 प्लस 23 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा? 60 70 80 150 ना, 150। 3x इक्वल टू, ये आपको रफ में लिखना है, 180 माइनस 30 करेंगे तो 0, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ 1, तो 150 डिग्री। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 150 बाई 3 5 से 15, तो x इक्वल टू आपका हो गया 50। वैल्यू ऑफ x कितना हो गया आपका? 50। तो ऐसे आपको लिख के करना है कि स्ट्रेट लाइन है, दैट्स व्हाई इतना 80 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हो रहा है, इसलिए इसका हो रहा है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 50। लास्ट में आपको आंसर भी लिखना है, आंसर इक्वल टू आंसर लिख के ऐसे आपको देना है, लिखना है, ठीक है। तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा शॉर्ट में नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में कर दिया, सर शॉर्ट में कर रहा है तो शॉर्ट में करना है। ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स कट हो जाएगा, स्टेप में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।
अंडरस्टूड? कैसे कैसे सन्स और लाइंस और एंगल्स का बारे में आपको जितना भी कंसेप्ट में बताया, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड वी हैव सीन सम एप्लीकेशंस आल्सो कि रियल टाइम एग्जामिनेशन में कैसे आपका क्वेश्चन आता है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स so that they also get benefited from this unique channel of Strategist. And we'll meet you in the next class with some more concept of lines and angles. Till then, take care and goodbye for now.